हेलो एवरीवन, आदि हेल्थ एंड साइंसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग अभी सेल साइकिल सेल डिवीजन में माइटोसिस कंप्लीट कर चुके हैं। उसका एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अभी दूसरा लेक्चर है जिसमें हम लोग मियोसिस को देखने वाले में। और एक्चुअली क्या है कि मियोसिस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसमें कुछ स्टेप्स वगैरह ज़्यादा इंक्लूड हो जाते हैं या सब कैटेगरीज इसमें देखने को ज़्यादा मिलता है, तो लोगों को थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है या फिर इसमें कन्फ्यूज़न लोगों को इसमें ज़्यादा होता है। स्टूडेंट्स काफ़ी कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इसका ये कैरेक्टर ये चीज़ें यहाँ हो रहा है। तो उस चीज़ को मैंने बहुत ही सिंपल शब्दों में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है, तो आप आराम से देखिए, सारी चीज़ें क्लियर होगा। उससे पहले मियोसिस को स्टार्ट करें उससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं उनको एक्सप्लेन कर देते हैं, और ताकि फिर आगे क्या है कि समझने में आसानी। आगे भी कुछ वर्ड्स आएंगे उसको मैं एक्सप्लेन करते जाऊँगा, पर मैंने कुछ चीज़ें नोट डाउन की है, उससे पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले क्या है, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड और यहाँ पे डिप्लॉइड। पहले डिप्लॉइड कंटेन टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स 2n दैट इज 46। अगर ह्यूमन के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जब भी डिप्लॉइड की बात होगी तो 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम यानी 46 क्रोमोसोम जहां होगा, तब लोग ये मान लोगे कि ये कंडीशन जो है ना, ये है डिप्लॉइड का। ठीक है। ह्यूमंस ऑल अदर सेल्स बिसाइड सेक्स सेल्स आर डिप्लॉइड। बेसिकली क्या, ह्यूमंस में सारे सेल्स जो होते हैं ना, वो क्या है कि डिप्लॉइड कंडीशन में, लेकिन सेक्स सेल्स जो है ना वो हैप्लॉइड है। वो भी आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे ये होता है। ठीक है। तो ये सारे सेल्स यानी जो भी ह्यूमन के ऑल अदर सेल्स जो है ना बिसाइड्स, यानी सेक्स सेल्स के अलावा जो भी सेल्स हैं वो सारे क्या है, डिप्लॉइड है। ठीक है। अब आ जाते हैं हैप्लॉइड। ये क्या है, कंटेन ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम एन दैट इज 23। एक चीज यहाँ पे डिप्लॉइड में ना 2n लिखा हो, जहां पे 2n हो यानी 46 ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट में 2n लिखा हो तो 46, और 46 का मतलब कि डिप्लॉइड है। ठीक है। और हैप्लॉइड वाला में कि वन सेट ऑफ क्रोमोसोम कंटेन्स क्रोमोसोम्स एन दैट इज 23। ठीक है। हैप्लॉइड सेल्स आर मेल एंड फीमेल गैमेट। बेसिकली क्या है कि जब हम ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हैप्लॉइड कंडीशन में और मेल और फीमेल गैमेट मिलता है। बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे देखें तो 23 मेल का और 23 फीमेल, ये कंडीशन होता है। हैप्लॉइड हैप्लॉइड दो हैप्लॉइड मिलकर के फिर यहाँ पे जो है ना डिप्लॉइड बनाते हैं। ओके, तो वो है। ठीक है। अब क्या है, नेक्स्ट है होमोलोगस क्रोमोसोम। ये क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ क्रोमोसोम पेयर्स, एक्चुअली ये पेयर्स है, ऑफ अप्रोक्सीमेटली सेम लेंथ, सेंट्रोमियर एंड पोजीशन एंड स्टेनिंग पैटर्न ऑफ जीन्स विद द सेम कॉरेस्पॉन्डिंग लोकाई। एक्चुअली क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक पेयर की बात होती है, ऐसा पेयर जो अप्रोक्सीमेटली सेम लेंथ हो, सेंट्रोमियर सेम हो, सेम पोजीशंस हो, एक जैसा क्रोमोसोम। जहां पे ना एक ऐसा पेयर क्रोमोसोम का इमेजिन कर ले हम ना कि इसका सेंट्रोमियर है। अब एग्जैक्टली सेम लेंथ का सेम चीज, अगर सब कुछ सेम हो, एक और हो, ठीक है, एक ऐसा क्रोमोसोम का सेट जो एग्जैक्टली सेम हो इसके जैसा, तो उसको हम लोग बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम। यहां पे सेम कहने का मतलब पेयर में, यानी एटलीस्ट 2 तो होगा ही। ठीक है। अब आ जाते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। द आइडेंटिकल कॉपीज chromatids formed by DNA replication of chromosome with copies joined together by a common centromere। सिस्टर क्रोमेटिड क्या है, अब जैसे मैंने एक क्रोमोसोम बनाया, ठीक है, तो यहाँ पे ना देखें कि 1 और 2, यहाँ पे 2 क्रोमेटिड है, मान लेते हैं 1 और 2, ये 2 क्रोमेटिड सिस्टर क्रोमेटिड, आइडेंटिकल कॉपीज क्रोमेटिड फॉर्म बाय डीएनए रेप्लिकेशन। ये दोनों बने होंगे सेम डीएनए रेप्लिकेशन से। ओके। अब क्या है कि विथ बोथ कॉपीज जॉइन टुगेदर बाय कॉमन सेंट्रोमियर। इन दोनों का कॉमन सेंट्रोमियर ये है, इसको हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इसको सेंट्रोमियर बोलते हैं। तो ये कॉमन सेंट्रोमियर से एक ये और एक दोनों क्रोमेटिड्स अटैच है एक सेम सेंट्रोमियर से, तो उसको हम लोग बोल देंगे सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग, ये चीजें देख लिया। अब मियोसिस क्या है, मियोसिस जैसे हम लोग माइटोसिस देखें तो उसमें है ना क्या, मियोसिस क्या है, बेसिकली द स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीजन दैट रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल्स नोन एज मियोसिस। एक ऐसा सेल डिवीजन का प्रोसेस, ठीक है, जो रिड्यूस कर देता है क्रोमोसोम के नंबर को बाय हाफ, यानी अगर यहाँ पे 46 है तो इसको 46 से ला करके 23 पे ले आएगा। क्यों, क्या मतलब कैसे, तो बाय मियोसिस। बाय मियोसिस गैमीट्स आर फॉर्म बाय स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल जर्म सेल। एक्चुअली होता ये है कि ये जैसे हम डिप्लॉइड सेल्स बोलते हैं, यहाँ पे है ना कि 6 सेल्स जो हैं, ये 6 सेल्स ये भी तो बने हैं किसी चीज से, तो बेसिकली यहाँ पे है ना जर्म सेल में मियोसिस होगा। ओके,
तो ये जर्म सेल जो है ये डिप्लॉयड है ना। लेकिन आगे जो सेक्स सेल्स जो जैसे स्पर्म वगैरह बनेगा तो वहां पे जो है ना वो ये आ जाता है फिर हैप्लॉयड। और ये डिप्लॉयड से हैप्लॉयड कंडीशन लाता है मियोसिस, यानी क्रोमोसोम के नंबर को आधा कर देता है। यानी अगर जर्म सेल है वहां पे अगर 46 है क्रोमोसोम, तो वो मियोसिस होने के बाद वो जो नया सेल बनेगा वो होगा 23 क्रोमोसोम। तो यही हो गया मियोसिस। आगे फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। मियोसिस हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिकली क्या है मियोसिस में, जैसे माइटोसिस था उसमें कुछ स्टेजेस थे, पर यहाँ पे मियोसिस को डिवाइड किया गया दो पार्ट्स में, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। बेसिकली है क्या, मियोसिस 2 बहुत सिंपल है, ये बेसिकली माइटोसिस जैसा है। ये आपको ऐसे समझिए, सिमिलर टू माइटोसिस, ठीक है। तो जो भी समझते हैं का जो भी यहाँ पे प्रोसेस होने वाला है वो होने वाला है मियोसिस 1 में। मियोसिस 1 के 4 स्टेजेस, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज और टेलोफेज। प्रोफेज के फिर जो है ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोमल बिहेवियर, है ना, क्रोमोसोमल बिहेवियर, उसके बेसिस पे फिर डिवीजन है। एक्चुअली क्या है कि हम प्रोफेज 1 देखते हैं। अब है क्या प्रोफेज 1 वो देखते हैं। फर्स्ट meiotic division typically longer and more complex than compared to the prophase of mitosis, है ना, माइटोसिस। यहाँ क्या है ना कि मियोसिस 1 का या फिर मियोसिस का जो प्रोफेज है, यानी मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 जो है वो मोर कॉम्प्लेक्स है इन कंपैरिजन विद प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। यानी माइटोसिस का जो प्रोफेज है ना उसके कंपैरिजन में मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। कैसे वो देखते हैं हम लोग। वहाँ पे था कि प्रोफेज में बहुत सारे स्टेप्स थे, वो चीज़ फॉलो हो रहा था और सेल कर रहा था। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्रोमोसोमल बिहेवियर के बेसिस पे ना इसको सब डिवाइडेड किया गया। यानी प्रोफेज 1 को फिर सब डिवाइड किया गया, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। बेसिकली क्या है फिर से समझते हैं। मियोसिस को दो पार्ट में, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 जो है उसका फिर 4 पार्ट, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1। प्रोफेज 1 में जो क्रोमोसोमल बिहेवियर है उसके बेसिस पे फिर उसको सब डिवाइड किया गया 5 पार्ट में, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं लेप्टोटीन। क्रोमोसोम्स बिकम ग्रेजुअली विजिबल। लेप्टोटीन में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स जो है ना, पहले हम लोग देखे थे कि सेल में था ना कि सेल का स्ट्रक्चर, एक मिनट, जैसे हम लोग सेल का स्ट्रक्चर देखे थे तो वहाँ पे था कि क्रोमेटिड्स स्ट्रक्चर था, है ना, कि वहाँ पे क्रोमेटिड्स बेसिकली विजिबल हो रहा था न्यूक्लियस में। क्रोमोसोम प्रॉपर क्रोमोसोम नहीं था, वो क्रोमेटिड जैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था। तो बेसिकली अब यहाँ पे क्या है कि लेप्टोटीन में जब आते हैं तो क्रोमोसोम्स ग्रेजुअली विजिबल, पहले के कंपैरिजन में वहाँ पे क्रोमोसोम जो है ना विजिबल होने लगता है। कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यूज थ्रू आउट द लेप्टोटीन। पूरे लेप्टोटीन में क्या होता है कि जो पहले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, अब वो क्या हुआ कि प्रॉपर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में फॉर्मेशन आया, यानी कॉम्पैक्ट होने लगता है। यानी वो क्रोमेटिड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो था वो अब क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो रहा है। फिर लेप्टोटीन हो गया। अब आते हैं जाइगोटीन। ये क्या है, क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर एंड प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन कॉल्ड एज साइनेप्सिस। क्रोमोसोम्स स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर, बेसिकली क्या है, अच्छा आगे देखते हैं। ईच पेयर्ड क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ओके, पहले इसको करते हैं क्लियर। ये क्या है, होता क्या है कि क्रोमोसोम्स जो है ना यहाँ पे अब सेल में, तो क्रोमोसोम फॉर एग्जांपल एक क्रोमोसोम बनाते हैं और कुछ ऐसा सेंट्रोमियर। यहाँ पे क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर, दो क्रोमोसोम, क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर एंड प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड साइनेप्सिस। ये ना साइनेप्सिस, ये बेसिकली क्या है कि दो क्रोमोसोम फॉर एग्जांपल ए एंड बी, ये दोनों क्या होते हैं आपस में पेयरिंग करने लगते हैं। उस पेयरिंग के प्रोसेस को हम लोग साइनेप्सिस बोलते हैं। ईच पेयर्ड क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। अब ए और बी है ना, ये होमोलोगस क्रोमोसोम, ये पेयरिंग करेगा, ये पेयरिंग करेगा, तो इसको बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। ओके, chromosome synapsis is accompanied by the formation of complex structure called synaptonemal complex. The complex formed by a pair of synapsed homologous chromosome is called bivalent or tetrad. Okay, बहुत सिंपल है। होता क्या है कि ए और बी दो क्रोमोसोम है, ये आपस में क्या होता है
कि कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। अब पेयरिंग हो रहा है यानी इस दोनों के बीच में एसोसिएशन हो रहा है। तो एसोसिएशन को मैं ऐसे शो कर सकते हैं कि ये एसोसिएट कर रहा है। ओके ठीक है, मान लेते हैं कि ये एसोसिएशन हो रहा है। ओके, ईच पेयर्ड क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। ये जो क्रोमोसोम है एक पेयर होगा जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स ही एक्चुअली होते हैं। ठीक है, अब क्या है कि क्रोमोसोम साइनेप्सिस अकम्पेनिड बाय द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। अब ये जो स्ट्रक्चर आपको विजिबल हो रहा है ना, ए और बी के बीच में, इसको बोलते हैं हम लोग साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय पेयर ऑफ साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड बाइवेलेंट और टेट्राइड। ये साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, इसको साइनेप्स बोलेंगे, दो होमोलोगस क्रोमोसोम यानी एक पेयर। अब ये क्या है, इस क्रोमोसोम के पेयरिंग को या तो बाइवेलेंट या टेट्राइड बोलते हैं। अब देखें कि एक क्रोमोसोम दो एक और ये दो क्रोमेटिन थ्रेड स्ट्रक्चर यहाँ पे 3 और ये 4। ओके, अब हम साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स को देखें और यहाँ पे ये स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे कितने क्रोमेटिड, 1 2 3 4 क्रोमेटिड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो इस 4 को हम लोग टेट्राइड बोल सकते हैं। ओके, अब क्या है, यहाँ पे कितने क्रोमोसोम हैं? एक्चुअली क्रोमोसोम तो 2 है, ए और बी, तो इसको हम लोग बाइवेलेंट बोल दें। अब ये क्लियर हुआ। प्रोफेज 1 में लैप्टोटिन और जाइगोटिन देखने के बाद हम लोग देखते हैं पैकेटिन। पैकेटिन क्या है? द 4 chromatids of each bivalent chromosome become distinct and clearly appears as tetrad. Bivalent chromosomes become distinct and clearly appears as tetrad. ये जो है ना बाइवेलेंट यानी ए और बी, 2 क्रोमोसोम, 4 क्रोमेटिड तो टेट्राड, तो ये क्या है, पहले वाले स्टेजेस में क्लियरली विजिबल नहीं था, पर अब क्या पैकेटिन में आने के बाद जो है ना ये क्लियरली विजिबल, यानी इसकी विजिबिलिटी पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, द साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, यहाँ कुछ चीज़ें देखने लायक है। क्या? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। पहली बात, ए और बी को हम लोग पहले बोले थे ना कि होमोलोगस क्रोमोसोम है, यानी ए एंड बी आर होमोलोगस क्रोमोसोम। ए और बी यहाँ पे जो है ना, इसको हम लोग बोल दें कि होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब एक क्रोमेटिड्स 1 2 3 4 नंबर किया हुआ है। अब क्या है कि इसमें होता है रिकॉम्बिनेशन। कहाँ किसका किसका होता है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का। यानी अगर क्रोमेटिड्स 1, ये 1 है और ये 2 है, तो ये और 1 और 2 के बारे में हम लोग पूछें कि ये क्या रिलेशन है, तो 1 और 2 जो है यानी 1 और 2 जो है ना, ये क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड्स है ना। लेकिन क्या है, अगर यही हम पूछ लें कि 2 और 3 में क्या रिलेशन है, तो ये दोनों है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। यही आगे होता है कि ये 1 2 3 4, तो यहाँ देख सकते हैं 2 और 3 में जो है ना नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होमोलोगस क्रोमोसोम, पहले हम लोग देख लिए कि ए और बी क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम है। ए और बी होमोलोगस क्रोमोसोम है। इस होमोलोगस क्रोमोसोम में 2 और 3 जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है, इनके बीच में होता है रिकॉम्बिनेशन, यानी क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? तो क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम ए और क्रोमोसोम बी, ये क्रोमोसोम ए है और ये बी है, इस दोनों में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। यानी इसका कुछ मटेरियल, यानी बी वाला कुछ मटेरियल ए में जाता है और ए का कुछ मटेरियल बी में आता है। वो आगे हम लोग और अच्छी तरीके से देखेंगे। तो ये क्रॉसिंग होता है। अब रिकॉम्बिनेशन जो होता है ना, रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ पैकेटिन। ये पैकेटिन के एंड होते होते ये कंप्लीट होता है, लिविंग द क्रोमोसोम लिंक्ड एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ओके, एक और चीज ये कि क्रॉसिंग ओवर इज ऑल्सो एन एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस।
एंड द एंजाइम्स इन्वॉल्व इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेज। बेसिकली क्या है कि ये क्रॉसिंग ओवर होता है, तो इसमें भी कुछ चीज़ें तो एंजाइम चाहिए होता है ना। अब यहाँ पे होता क्या है कि बेसिकली दो चीज़ें यहाँ पे इंडोन्यूक्लियस, दो एंजाइम्स का नाम है, आप लोग याद रखेंगे, इंडोन्यूक्लियस और लाइगेज। बेसिकली ये काम करता है रिकॉम्बिनेज। जिनको याद ना हो आप इतना याद रखें कि रिकॉम्बिनेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है ये क्रॉसिंग ओवर करवाने में। ये होता क्या है, तो रिकॉम्बिनेज को अच्छे से जब डिटेल करेंगे तो यहाँ होता है इंडोन्यूक्लियस। इंडोन्यूक्लियस को कहते हैं सीजर, यानी कैंची की तरह काम करता है, ये काट कट करने का काम करता है। और लाइगेज जो है ना, लाइगेट करता है, यानी गम की तरह काम करता है, चिपकाने का काम करता है। तो होता ये है कि ये क्रोमोसोम में रिकॉम्बिनेज एंजाइम, आप इतना ही याद रखिए कि रिकॉम्बिनेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है और क्रॉसिंग ओवर करवाता है। क्रॉसिंग ओवर कुछ नहीं होता है, एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल का, ठीक है। और रिकॉम्बिनेशन जो होता है ना होमोलोगस क्रोमोसोम का, यानी ए और बी जो होमोलोगस क्रोमोसोम हम पहले बोले हैं, वो कंप्लीट होता है बाय द एंड ऑफ पैकेटिंग, ठीक है। और ये पैकेटिंग के एंड होते होते ये कंप्लीट होता है, लिविंग द क्रोमोसोम लिंक्ड एट द साइड ऑफ क्रॉसिंग ओवर। और ये जब एंड होता है ना, तो ये क्रॉसिंग ओवर का साइड जो है, यानी यहाँ पे देख रहे हैं हम, इसको हम फिर से सर्कल करके बता रहे हैं, ये वाला पोर्शन, ये जो डिफरेंट कलर्स है, ये यहाँ पे हो रहा है रिकॉम्बिनेशन। तो इन चीज़ों को एज इट इज रहता है, ठीक है। मतलब ये जैसा ये क्रॉसिंग ओवर हुआ है पैकेटिन के एंड होने के बाद भी ये कंडीशन ऐसा ही रहता है। पैकेटिन में बेसिकली रिकॉम्बिनेशन होता है, यानी क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी ऐसा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, नॉन सिस्टर मतलब जिसका दोनों का सेंट्रोमियर अलग है। अब देख सकते हैं ए वाले क्रोमोसोम्स में फॉर एग्जांपल कि 2 क्रोमेटिड्स और 3 क्रोमेटिड्स, इस दोनों का सेंट्रोमियर अलग है, तो इस दोनों को बोल देंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब इस नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होता है ये 2 और 3 होमोलोगस क्रोमोसोम ए और बी का पार्ट है, तो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का रिकॉम्बिनेशन होता है, यानी क्रॉसिंग ओवर होता है, जेनेटिक मटेरियल फिर एक्सचेंज होता है। आगे फिर हम लोग इसको क्लियरली देखेंगे कैसे ये एक्सप्रेस करता है। डिप्लोटिन ये क्या है, dissolution of synaptonymal complex and the tendency of recombined homologous chromosome of the bivalent to separate from each other except at the site of crossover. This accept structure is called chiasmata. Okay. होता क्या, अभी तक हम लोग क्या देखे कि ये जो है ना क्रॉसओवर हो रहा है, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम जो ए और बी है इसमें नॉन सिस्टर क्रोमेटिड 2 और 3 में क्रॉसओवर हम लोग करवाए थे, यानी जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा। और ये जो बीच में था ना, इसको हम लोग साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स बोले थे। ये यहाँ पे जो इसको बॉन्ड बना के दिखा रहे थे, ये साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी डिप्लोटिन में क्या होता है कि डिसोल्यूशन होता है साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स का। तो ये डिसोल्यूशन हो रहा है तो हम लोग हटा देते हैं, इसको ऐसे रिमूव कर रहे हैं। ओके, अगर हम लोग इसको रिमूव कर दें तो साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स तो रिमूव हो गया है ना, डिसॉल्व हो गया। तो साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो गया एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसओवर। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि क्रॉस ओवर हो रहा है और यहाँ पे क्रॉस ओवर है, तो यहाँ पे जो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है ना, तो ये डिसॉल्व नहीं होता है और ये एक्सेप्ट स्ट्रक्चर। अब ये जो एक्सेप्ट स्ट्रक्चर इसको हम लोग काइज़माटा बोलते हैं। ओके, अब डालते हैं डाइकाइनेसिस में। क्या है, मार्क्ड बाई डाइकाइनेसिस मार्क्ड बाई terminalization of chiasmata, the meiotic spindle is assembled to prepare the homologous chromosome for separation। ठीक है, काइज़माटा का टर्मिनलाइजेशन होता है, यानी टर्मिनल्स उसमें बनते हैं। और क्या है, मियोटिक स्पिंडल जो है ना वो असेंबल हो जाता है। क्यों? टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन। आगे हम लोग देखेंगे कि ए और बी होमोलोगस क्रोमोसोम जो क्रॉसओवर किया हुआ है ये सेपरेट होगा। तो इसको सेपरेट करने के लिए अगर हम लोग माइटोसिस वाला फेज याद करें तो वहाँ पे था ना कि सेंट्रोसोम 2 पोल्स पे था और वहाँ से एस्टर्स का फॉर्मेशन हो रहा था और फिर स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम को अट्रैक्ट यानी 2 पोल्स पे इक्वेटोरियल प्लेट पे ला रहा था। तो वही यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर है ना, ये स्पिंडल फाइबर था, यहाँ पे मियोटिक स्पिंडल होता है। ठीक है, तो ये मियोटिक स्पिंडल में फॉर्मेशन होगा। बाय द एंड ऑफ डायकाइनेसिस द न्यूक्लियोलस डिसअपियर्स एंड द न्यूक्लियर इनवेलप आल्सो ब्रेक डाउन। होता क्या है कि अभी हम लोग ये सारी चीज़ देखें, अभी जो हम लोग देखें कि प्रोफेज 1 में कि लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटिन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस, ये सारी चीज़ें जो थी है ना, ये सारे प्रोफेज 1 का स्टेप है। प्रोफेज 1 में ये सारी चीज़ें आ रही थी। अब हम लोग माइटोसिस में देखें तो वहाँ पे भी क्या था कि प्रोफेज 1 में कि न्यूक्लियर इनवेलप डिसअपियर हो रहा था,
तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि डाइकाइनेसिस, ये भी अब प्रोफेज वन ये एंड हो रहा है। इसमें भी है ना कि ये न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेक डाउन हो रहा है, यानी अभी तक हम लोग इससे पहले जो भी चीज़ें पढ़ रहे थे या क्रोमोसोम का जो भी बिहेवियर था वो क्या था, न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर ही ये सारी चीज़ें हो रही थी। अब क्या होगा कि ये डाइकाइनेसिस के बाद न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेक डाउन हो गया। अब इसके बाद जो भी प्रोसेसेस होंगे वो न्यूक्लियर इन्वेलप खत्म होगा और फिर साइटोप्लाज्म में आएगा और उसके बाद फिर आगे फिर प्रोसेस हम लोग देखेंगे। प्रोफेज वन कंप्लीट हो गया। अब है मेटाफेज वन, द बाइवैलेंट क्रोमोसोम अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट, ठीक है। द माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम द अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल attached to the kinetochore of the homologous chromosome। होता क्या है इसका इक्वेटर कुछ ऐसा, अब इक्वेटर दोनों साइड पे सेंट्रोसोम है ना। अब ये हम मान लेते हैं कि ये रहा, तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम के जो काइनेटिक कोड हैं है ना, वहाँ से क्या स्पिंडल फाइबर अटैच है। एनाफेज में क्या होता है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट व्हाइल सिस्टर क्रोमैटिड्स रिमेन्स अटैच टू देयर सेंट्रोमियर। अब यहाँ पे है ना कि होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, दो अगर होमोलोगस क्रोमोसोम है वो सेपरेट होता है, व्हाइल सिस्टर क्रोमैटिड्स रिमेन अटैच। अगर इसी क्रोमोसोम की बात कर ले तो ये सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं है ना, तो ये दोनों अपने सेंट्रोमियर से अटैच रहेंगे, लेकिन होमोलोगस क्रोमोसोम है वो अटैच नहीं रहेगा। टेलोफेज में क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियोलस रीअपेयर्स। यहाँ पे फिर आगे होगा कि जब हम लोग आगे देखेंगे कि फिर अब ये दोनों अपने पोल्स पे जाएंगे और दोनों पोल्स पे यानी अगर एक सेल बन रहा है तो फिर क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस यानी ये स्पिंडल फाइबर और ये, और हम लोग ये बोल देंगे कि ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो ये अपीयर हो जाएंगे। साइटोकाइनेसिस फॉलो दिस इज कॉल्ड डायड ऑफ द सेल। अब साइटोकाइनेसिस तो की जो दो चीजें आ रही है तो इसको बोलते हैं डायड ऑफ सेल्स। क्रोमोसोम्स डू नॉट रीच एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट ऑफ इंटरफेज न्यूक्लियस। द स्टेज बिटवीन मियोटिक डिवीजन इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस। होता क्या है, अब हम लोग देख रहे हैं कि दो न्यूक्लियस बन गया, पहले एक सेल था और एक न्यूक्लियस था, फिर वहां से डीएनए रेप्लिकेशन। एक और बात, यहाँ मियोसिस में ओनली वन टाइम डीएनए रेप्लिकेशन। कहने का मतलब डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ एक बार होता है मियोसिस में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग डिप्लॉयड सेल जर्म सेल था तो हम लोग मानते थे 23 पेयर डिप्लॉयड यानी 2n को अगर हम लोग ये कहेंगे तो 46। ये जब वन टाइम रेप्लिकेशन हुआ तो इंटू 2 ये हो गया 92। अब ये जब डिवाइड होगा, अब ये 92 हुआ तो 92 दो बार, तो यहाँ 46 और यहाँ 46। फिर आगे क्या होगा, अब ये अल्टीमेटली दो सेल बनेगा है ना, और ये 46 क्या होगा फिर 23 और ये 46 23 और 23, यानी ये बन जाएंगे हैप्लॉइड सेल। तो फिलहाल अभी हम लोग ये इसको भी मिटा देते हैं, ठीक है। अभी हम लोग यहीं पे हैं, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होगा जनरली शॉर्ट लिव। अच्छा, इंटरकाइनेसिस, अब क्या हुआ कि एक सेल बन गया, यानी एक सेल से दो सेल और दो से फिर एक से दो बना, तो हम लोग ये दो देख रहे हैं। अब ये इस दो से 4 पे जाएगा, यानी ये 2 4 में जो होगा तो इस वाले यानी इस डिवीजन वाले फेज में जाने इस बीच का जो पीरियड होगा, इस पीरियड को हम लोग बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। शॉर्टली देयर इज नो रेप्लिकेशन डीएनए ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस, यानी इंटरकाइनेसिस में डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है। मैंने पहले बताया कि फर्स्ट टाइम डीएनए रेप्लिकेशन पूरे मियोसिस 1 और मियोसिस 2 मिलाकर के सिर्फ एक बार डीएनए रेप्लिकेशन होता है,
और डीएनए रेप्लिकेशन होने का मतलब अगर ये डिप्लॉयड था तो वो फिर जो है ना 92 लेवल पे आएगा, ठीक है। अब ऐसा है कि इसका फिर होगा, अगर इसका रेप्लिकेशन हो जाए फिर तो फिर 92 हो जाएगा, फिर वो हैप्लॉयड नहीं बन पाएगा ना, फिर तो डिप्लॉयड बना देगा। तो ये डिप्लॉयड क्या होगा, यहाँ पे रिप्लिकेशन नहीं होता है, यही बता रहा है कि देयर इज नो डीएनए रेप्लिकेशन ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस। ओके, अब क्रोमोसोम्स डू नॉट रीच एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट। होता क्या है कि यहाँ पे कि पहले हम लोग देखिए कि याद करें, अगर माइटोसिस में वहाँ पे जो न्यूक्लियस था उसमें क्रोमोसोम जो भी जेनेटिक मैटर था, क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था। पर यहाँ पे क्या है कि क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो गया, क्रोमोसोम आ गया अपने पोल पे और फिर क्या न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप हुआ, लेकिन ये क्रोमोसोम क्रोमेटिड वाले स्ट्रक्चर में नहीं जाता है, यानी वो है ना प्रॉपर तरीके से पूरा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनता है, वो बन जाता है और नॉर्मल रहता है, यानी क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में रहता है। फिर वो अल्टीमेटली फिर इंटरकाइनेसिस के बाद क्या होगा, अब यहाँ इंटरकाइनेसिस के बाद जो है ना मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसका फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, पर फिलहाल समझने के लिए कि ये है कि ये जो है ना ये क्रोमोसोम ये फिर क्या है वो डिसॉल्व होकर के या फिर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में नहीं जाता है, ठीक है। अब आगे से हम लोग फिर मियोसिस 2 को कंटिन्यू करेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।